हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डीआरडीओ ने बड़ी सफलता प्राप्त किया है। तो लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट से भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसको हम बीएमडी कहते हैं, उन क्षमता का प्रदर्शन भी किया है डीआरडीओ ने। तो इसमें तुम देख पा रहे होंगे, न्यूज आया है, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट 3 consecutive फ्लाइट टेस्ट टू demonetization मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये न्यूज आया है। तो चलो हम ये क्या है उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं भारत की रक्षा क्षमता में ऐतिहासिक उपलब्धि कैसे हुआ है। तो भारत ने एक बार फिर रक्षा तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जो डीआरडीओ ने, जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उन्होंने लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षणों के माध्यम से भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। यह केवल एक तकनीकी परीक्षण नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन भी है। तो आज के समय में जब दुनिया के कई क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है, मिसाइल हमले हो रहे हैं और सामरिक तनावों में प्रभावित हो रहे हैं, तब किसी भी देश के लिए केवल आक्रामक हथियार रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण है दुश्मन के मिसाइल हमलों को भी अपनी रक्षा करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से भारत कई वर्षों से एक उन्नत यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित भी कर रहा है। तो लगातार 3 सफल परीक्षण यह साबित करते हैं कि भारत का बीएमडी सिस्टम अब अधिक परिपक्व हो गया है और विश्वसनीय और वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार भी हो गया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो दुश्मन द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही पहचान लेते हैं, ट्रैक कर देते हैं और नष्ट भी कर देते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइलों आमतौर पर 3 चरणों में उड़ान भरती है। पहले तो वो बूस्ट फेज में काम करता है, उसके बाद मिड कोर्स फेज में काम करता है, उसके बाद टर्मिनल फेज में काम करता है। ये तीनों चरण होते हैं। तो एक आधुनिक बीएमडी सिस्टम इन चरणों में से किसी भी चरण में मिसाइल को रोक सकता है। जब दुश्मन मिसाइल दागता है तो तब रडार और सेंसर उसे तुरंत पहचान लेता है। इसके बाद कमांड सेंटर उसकी गति, दिशा और संभावित लक्ष्य का आकलन भी कर देता है। फिर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है, जो हवा में जाकर लक्ष्य मिसाइल को टक्कर मारकर नष्ट भी कर देता है, जिसे हम इसे हिट टू किल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं इसको। तो मल्टी लेयर डिफेंस का महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत का बीएमडी सिस्टम मल्टी लेयर है। इसका अर्थ है कि दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए केवल एक ही नहीं बल्कि कई सुरक्षा परतें मौजूद होती हैं। जैसे पहली परत में एक्सो एटॉमिक इंटरसेप्शन होते हैं, जैसे इस स्तर पर इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाकर लक्ष्य को नष्ट कर देते हैं। और दूसरी परत होते हैं इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, यानी इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन भी होते हैं। जैसे यदि पहले परत में लक्ष्य को बचा जाता भी हो तो, यानी अगर पहले परत में लक्ष्य बच जाता है तो दूसरी परत वायुमंडल के भीतर उसे नष्ट करने का प्रयास भी करती है, यानी दोनों तरफ ये कर सकता है। यदि दोहरी सुरक्षा प्रणाली सफलता की संभावना को बहुत बढ़ा देती है, यानी अगर पहले परत अगर नहीं होता है तो दूसरी परत में ये नष्ट हो जाएगा मिसाइल। तो डीआरडीओ की वर्षों की मेहनत भी है। तो डीआरडीओ ने पिछले 2 दशकों में बीएमडी कार्यक्रम पर व्यापक कार्य भी किया है। इन दौरान विकसित किए गए हैं जैसे लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, फायर कंट्रोल रडार, इंटरसेप्टर मिसाइल भी किए गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी ये सब तैयार किया गया है और डाटा प्रोसेसिंग नेटवर्क भी किया गया है। तो भारत ने इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर पूर्ण निर्भरता के बजाय स्वदेशी अनुसंधान को प्राथमिकता भी दी है, यानी हमें अब विदेशी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे स्वदेशी आ चुका है। तो इससे भारत न केवल तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी विदेशी दबावों से भी मुक्त हो गया है।
तो 3 लगातार सफल परीक्षण का महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। तो रक्षा तकनीक में एक बार सफलता मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन लगातार 3 सफल परीक्षण किसी प्रणाली की विश्वसनीयता सिद्ध भी करती है। तो इन परीक्षणों में लक्ष्य मिसाइल का पता लगाया जाता है, उसकी सटीक ट्रैकिंग की जाती है, इंटरसेप्टर मिसाइल की दागी जाती है और लक्ष्य को सफलतापूर्वक भी नष्ट किया जाता है। तो लगातार सफलता से यह साबित होता है कि सिस्टम केवल प्रयोगशाला की परिस्थितियों में नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति में बीएमडी की भूमिका क्या है वो जान लेते हैं। तो भारत 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देश रहे हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान उनके बीच स्थित हैं, यानी बीच में भारत है और वहाँ पर पाकिस्तान और चीन है, यानी उनके पास भी परमाणु हथियार है। तो दोनों देश के पास विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बीएमडी सिस्टम भारत के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त परत भी प्रदान करता है, यानी हमारे पूरी तरह से सुदर्शन चक्र की तरह ही काम करेगा। तो यदि दुश्मन मिसाइल हमला करता है तो बीएमडी सिस्टम उसे चेतावनी दे सकता है, या मिसाइल को ट्रैक करेगा, या इंटरसेप्टर लॉन्च भी कर सकता है, या लक्ष्य को नष्ट भी कर सकता है। तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा काफ़ी मजबूत भी हो जाता है। तो पाकिस्तान के संदर्भ में क्या महत्व है? जैसे पाकिस्तान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे शाहीन 2, गौरी, अबेडेल, ये सब है। तो यदि भविष्य में किसी संकट की स्थिति बनती भी है तो भारत का बीएमडी सिस्टम इन खतरों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। तो हालांकि कोई भी रक्षा प्रणाली 100% सुरक्षा की गारंटी तो नहीं देती है, लेकिन यह खतरे को काफ़ी हद तक कम भी कर देती है। तो चीन के संदर्भ के में महत्व क्या हो जाता है? तो चीन के पास भी विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल क्षमताओं में से एक है। तो उसके पास भी इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक वेपन्स भी है। ये सब उन्नत तकनीक चाइना के पास है, जो भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए भी मजबूत बीएमडी सिस्टम अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो यह भारत को सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद भी करेगा। तो भारतीय शहरों और राजनीतिक ठिकानों की सुरक्षा का महत्व भी हमें देखने को मिलेगा। तो बीएमडी सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि महत्वपूर्ण शहर और सैन्य ठिकानों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। ये बड़े बड़े शहर को सुरक्षा दे सकते हैं। इन शहरों में से बड़े आबादी और महत्वपूर्ण संस्थान भी स्थित है। तो इनके अलावा हम परमाणु प्रतिष्ठान, वायुसेना अड्डे, नौसेना अड्डे, कमांड सेंटर भी हम बीएमडी सुरक्षा के दायरे में आ सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत को मिलने वाला लाभ क्या होगा? जैसे यह उपलब्ध केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लाभ में हमें स्वदेशी तकनीक का विकास मिलेगा, रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार मिल सकेगा, विदेशी आयात में कमी आएगी और रणनीतिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। तो आज भारत विश्व के बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो वर्तमान में केवल कुछ देशों के पास प्रभावी बीएमडी क्षमता है। तो जैसे यूएस में रशिया, इजराइल, चाइना, इंडिया, अभी इंडिया के पास भी हो गया है, यानी केवल यूएस, रूसिया, इजराइल, चाइना के पास ही था, अब इंडिया में भी हो गया है। तो भारत की यह उपलब्धि दर्शाती है कि वह उन्नत रक्षा तकनीक में वैश्विक शक्तियों के साथ भी खड़ा है। तो यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा अनुसंधान की सफलता का प्रमाण भी है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, यानी भारत के सुरक्षा कवच की नई ताकत कैसे बनेगा? तो डीआरडीओ द्वारा लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। इन परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि भारत एक मजबूत, विश्वसनीय और बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की विकसित कर सकता है और दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त भी कर सकता है। तो यह प्रणाली भविष्य में भारत के प्रमुख शहर, सैन्य अड्डे और रणनीतिक परिस्थितियों पर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षित भी हो सकता है और ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, सुरक्षित तो रखेगा ही। साथ ही यह भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगा और वैश्विक प्रतिष्ठा को भी मजबूत करेगा। तो डीआरडीओ की यह सफलता केवल एक रक्षा परीक्षण भी नहीं है,
बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास के साथ, तकनीक प्रगति के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा के नए युग की भी घोषणा कर दिए हैं DRDO ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना।